शंकर भगवान की जय। आचमन करो। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। उमा पवित्रा पवित्र को तुपे स्मृत पुंडरीकाक्ष नमः प्रात। ओम पुंडरीकाक्ष नमः प्रात हो। ओम पृथ्वी दुतालुका च पूर्वासनम। जल के नीचे हुआ जी, आप हाथ जोड़ लें, आप सिर पे हाथ रखना डालना। ओम चिद्रूपिणी महामाया तुष्प्रहा मंगलम तिलकम मंगलम भवत्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलतनोहरि। आप थोड़ा सही लगा दें, आप सही लगा दें, आप सही लगा दें, आप लगाओ। ओम श्रेष्ठे पतन्या बहुरात्रे पास्वया देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम स्वस्ति नः स्वस्ति न इंदो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रस्मि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दशमर्ता प्रथमा शुभञ्जावानो भद्रं सुगुमाम देवा। ओम दौ शांत पृथ्वी शांत आपा शांत स्तया शांत ओस्तया शांत शांति कराभक्ति महागणाधिपते नमः। इसके पास पापा हाथ जोड़िए। उमा महेश्वरा विमा शुचि पुनरात्मा मातृ देवतात्मा ग्राम देवतात्मा स्थान देवतात्मा श्री सिद्ध बुद्धि शतम श्री महागणाधिपते नमः। ओम श्री कलशनमा देवतात्मा 3 दफे आचमन करें। ओम पात्रो पात्रम मुखे आत्म सर्वांगे स्नान सत्याम शीतल सनमा कृष्णेत्तात्मा मिश्रित पंचामृत समर्पयामि। थोड़ा पंचामृत। ओम पंचामृत स्नान सत्याम शीतल सनमा कृष्णेत्तात्मा पंचामृत प्रांते शुद्ध जल स्नान सत्याम शीतल सनमा कृष्णेत्तात्मा। ओम शुद्ध बाला शुद्ध बाला बाला शुद्ध जल स्नान सत्याम शीतल सनमा कृष्णेत्तात्मा। श्री सिंदूरम स्वर्प्याम शीतल सनमा कृष्णेत्तात्मा। दूरवान पुराण कांडात कांडा स्वर्प्याम शीतल सनमा कृष्णेत्तात्मा। नाभ्यासीदंत सोता तथा लोकाकल्पन प्रसाद जी जी में प्रसाद कौन दो केला लगवा लो। केला केला दे दो। केला अब दीजल दिले तो दीदी तो अच्छी है। जो दे दो खाने को केला केला हां और दे दो और 5 मिनट। नाभ्यासीदंत सोता तथा लोकाकल्पन नैवेद्यम निवेद्यामि निवेद्यांते। आचमन करें। आचमनम सिद्धात्मन सर्पयाम शीतल सनमा आचमन तिलवंगलायति तांबूल पुण्यफलम दक्षिणा सर्पयाम शीतल सनमा कृष्णेत्तात्मा। पंचस में सुपारी हेलो हां लवंगलायति तांबूल पुण्यफलम दक्षिणा सर्पयाम शीतल सनमा कृष्णेत्तात्मा। ओम शिवकाय नमः। शिवकस्दं पुष्कप्लोगचंका लंबोदस पुत्रविघ्नाश विनायका धूमकेतुनाथवाचनोगजना द्वादशस्थानी विद्यार्थी संग्राम में संकेत संजाते शुक्लांबरतन देवी धातु शांति महाठाकुर संप्रभा का विघ्नेश्वरा वरदा शुक्लालंबोदय सकला जगत का नागाय नागाय गौरी सागरनाथ श्री महालक्ष्मी देवी मां नगरी की पूजा करें। ओम श्री महालक्ष्मी देवी मां शुद्धोग जल स्नान सत्याम श्री महालक्ष्मी देवी मां। श्री खंडनम चंदनम सुश्रेष्ठम चंदनपुरताम श्री महालक्ष्मी देवी मां। श्री सिंदूरम स्वरूपयाम श्री महालक्ष्मी देवी मां। अक्षतानि स्वरूपयाम श्री महालक्ष्मी देवी मां। मालिका दिनी महत्तानि पूजाति पुष्पान् कृतां श्री महालक्ष्मी देवी मां। नाभ्यासीदंत सोता तथा लोकाकल्पन नैवेद्यं निवेद्यामि। ओम नाभ्यासीदंत सोता तथा लोकाकल्पन निवेद्यम निवेद्यामि निवेद्यांते। आचमन आचमन तिलवंगलायति तांबूल पुण्यफलम दक्षिणा स्वरूपयाम श्री महालक्ष्मी देवी महा। अगर आप आध घंटा तक आ जाओ तो ठीक है, ना तो फिर चलो ठीक है आप 4 घंटा में आ जाओ तो ठीक है। अभी तो कथा शुरू हो रही है। हाँ ठीक है हाँ
मुख सूत्र लवंग इलायची तांबूल पुंगी ब्रह्म दक्षिणा हाथ ओम श्रेष्ठे पुत्रन्या बहुरात्रे पाश्वया देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री आधा शक्ति नमः वसुंधरे नमः। ओम श्री आधा शक्ति नमः पृथ्वी देवी नमः पंचम स्नान सत्याम श्री आधा शक्ति नमः पंचम प्रांत शुद्ध जल स्नान सत्याम श्री आधा शक्ति नमः। ओम श्री खंडनम चरणम सुश्रेष्ठम चरण कृताम श्री आधा शक्ति नमः। मालिका दिनी महत्तानी पूजा की पुष्पांताम श्री आधा शक्ति नमः। नाभ्यासी दंत सोता तथा लोकाकल्पन नैवेद्यम नैवेद्यामि एक फल फल की थाली भाभी को दे दो, तुम्हें काट लो, तुम बैठी नहीं जाती है। ओम नाभ्यासीदं तसोता तथा लोकाकल्पन नैवेद्यामि आसनासन तिलवंग इलायची तांबूल पुंगी फली स्वप्याम नीचे 35 लगा लीजिए अनामिका। हरि ओम भूम्रस्य दित्र जिसमें अंगूठी पहने ओम भूम्रस्य दित्र आयुष्मान पृथ्वी उठा लेना। हाँ इस लाल कपड़े पे ओम श्री नमग्रह सूर्यादि देवतात्मान शुद्धो जल स्नान सत्याम श्री सूर्यादि नम पंचमृत स्नान सत्याम श्री सूर्यादि नमक देवतात्मान ओम शुद्ध बाला सब शुद्ध बाला मत बाला शुद्धो जल स्नान श्री सूर्यादि नमक देवतात्मान श्री सिंदूरम हर्दमक्षतानि शिवप्याम श्री सूर्यादि नमक देवतात्मान नाभ्यासी दंत सोता तथा लोकाकल्पन ऋतु फलम समर्पयाम श्री सूर्यादि नमक देवतात्मान लवंग इलायची तांबूल पुंगी फलम दक्षिणा समर्पयाम श्री सूर्यादि नमक देवतात्मान की 5 चढ़ा मुख सूत्र लवंग इलायची तांबूल पुंगी फलम समर्पयाम श्री सूर्यादि नमक देवतात्मान ओम सिपाही ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी रवि से चुपराहु केतु सबगरा शांति करा भवंत हो। भगवान की काय खिलाने काशी वाला हो तो काशी को ओम श्री गंगा सिंधु सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी क्षिप्रा वेदवती महासुनदी ख्याता च पूर्णा ओम शुद्ध बाला शुद्ध बाला मधुबाला शुद्धोजन स्नान से विष्णुवे नमः। ओम शुद्ध बाला शुद्ध बाला मधुबाला शुद्धोजन स्नान सत्याम श्री शालिग्राम देवताभ्यां वस्त्र आज देखिए तो पति आएंगे। हाँ बहुत कैसे सोचेंगे पति आते हैं। बाल लगाना बाल छोटा लड़का की बाल लगा दो। अरमान से हाँ मैं करा लगाओ थोड़ा चंदन लगा माला पे ना फूल माला है यही फूल माला चंदन नहीं चावल थोड़ा लगा चंदन चाहिए तो चंदन ये चंदन सभी वाला सफेद वाला चंदन लो। बेटो आ जाओ। श्री खंडनम चंदनम सोषेष्णम चंदन प्रताप ओम श्री खंडनम चंदनम सोषेष्णम चंदन प्रताप से विष्णुवे नमः। ये माला पहनना। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या वीणावर मंडितकरः या श्वेत पद्मासना या शंकर जपः नाना सुगंध पुष्पाणि समर्पयामि विष्णुवे नमः। और सभी को याद रखना एक एक फूल इनको सभी को याद रखें हो जाए आ रहे प्रसाद रखना प्रसाद रखा है उनके पास
आसन फल रख दें। इस दोनों में लगा दो। बर्फी लेता है मुँह पर तो अभी हाँ मिलेगा नहीं। और खीर भी रखी तो खीर उनके सामने तो पत्थर डाल दें सामने। ओम नाभ्यासीदं सोता तथा लोकाकल्पं नैवेद्यं निवेद्यामि। वस्त्र उड़ा दें भगवान को। ओम पटवस्त्रं अर्पण कर दें भगवान। ओम पटवस्त्रं समायुक्तं शुभ ऐसे अर्पण पीछे साइड उसी प्रसाद की इधर आओ तो मिलेगा। ओम पटवस्त्रं शुक्लांबरधरं विष्णुं शांति। बनाना नहीं चाहिए बत्ती कहाँ है? बनाना चाहेंगे बत्ती बनाना चाहिए हम देते हैं बनाना। बत्ती है बत्ती नहीं ये कपूर है। कपूर कर लो। हेलो हाँ अभी कपूर की चल रही। बाद में अब शुरू भैया आधा घंटा मान लो ये जला सब एक का काम है तो काम बताओ माचिस अंदर कर दो आप जलाओ। या तो सब चीजें हैं को चाय का काम है तो करवाने हैं प्रसाद जी मैं मैं बत्ती करवा दूँ। बाहर से ऐसा तो कछु नहीं होगा। दूध ले आए थे हम 2 लीटर कपूर पाल से के प्लेट में ना रखो प्लेट ही रखती है। गरम हो केला वेला तो निकल मैं तक ले आए थे वो कछु काई में लेके आएंगे गया। हवा चल रही ठीक है ना। अभी तो पैसा सब लेके आए बस पाल के लेके दूध के रह गए बाकी तो हमें तो हम ले आए तो या खीर बनवा देंगे खीर देखने की चीज देख खाने की तो प्रसाद में वो काम को दुआएं हवा चल रही इसमें रख लो। चलो बने इसी में आप ही को ये करना है। सब्जी मंगवा लो बस इसमें रख लिया इसी में रखा था आओ आ जाओ जल छोड़ देगा नीचे रख लिया। सब्जी को कहां कैसी है यहाँ पे ओम श्री आर्तिक नमः शुद्धोक जल स्नान सुप्याम श्रीखंडम चरणम सुख सहिष्णुम चरणम ताम मालिका दिनी महतानी पूजाति पुष्पान पुष्पाम श्री आर्तिक नमः। अब खड़े होकर आरती करना आप ही करते हैं। हवा चल रही ओम चंद्रमां सूर्ये सुजाता श्रोताद्वादश मुखादिप्राणित्य। ओम चंद्रमां सूर्ये सुजाता श्रोताद्वादश मुखादिप्राणित्य। ओम चंद्रमां सूर्ये सुजाता श्रोताद्वादश मुखादिप्राणित्य। ओम चंद्रमां सूर्ये सुजाता श्रोताद्वादश सत्यनारायण भगवान अभी घूमना है परिवार में। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बजरंगबली की जय। शंकर अभी बात हमसे मांगो सब मैंने तो बोल हमें नहीं जी लो चावल मंगा पड़ेगी और चावल जगदम्बा महारानी की जय। श्री गणेश साय नमः। श्री व्यास जी महाराज बोले कि सबसे पहले हम भगवान सत्यनारायण का वर्णन करते हैं। भगवान कैसे हैं, कहाँ पर विराजमान है, कहा है कोट मार सो प्रचंड है प्रकाश अंग रत्न दीप्तमान शीश मुक्त ललाम है। सो है शंख चक्र गदा पद्म चार बाहुन वाम और इंद्रा विराजे बर वाम मिश्रमणि लाल पीठ बसंग सालगात नील जल जात के समान मृत्यु श्याम है। देव जप नाम नित्य अर्थ धर्म मोक्ष काम ऐसे सत्यदेव को प्रणाम है प्रणाम। श्री व्यास जी बोले कि एकदा नेमी सारणे क्षेत्रे सोनकादिक 88,000 मुनिया प्रपृच्छ। श्री व्यास जी कहते कि एक समय
नेमी सारण तीर्थ में सोनिक आदि 88,000 ऋषियों ने मिलकर के श्री सूत जी महाराज से जाकर के यह प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न किया कि महाराज कलयुग का आगमन हो गया है। कलयुग आ जाने से कलयुग के प्राणी अपने अपने कर्मों से अनेकानेक कष्ट भोग रहे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है कि जो जस करें सो तत्फल चाखा, खूब कर तक बढ़ा शाखा। इस संसार के जीव जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी कर्मों के अनुसार अनेकानेक फलों का भोग करते हैं। का संसार के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेकानेक कष्ट भोग रहे। कोई संसार का प्राणी कर्मों के द्वारा धन से दुखी है, तथा कोई संसार का प्राणी कर्मों के द्वारा संतान से दुखी है, तथा कोई प्राणी कर्मों के अनुसार शरीर से दुखी है। नाना प्रकार के दुखों से दुखी देखकर नारद जी ने मन में विचार किया, सोचा कि इन संसार के जीवों का हित कैसे हो, संसार के प्राणियों का उद्धार कैसे हो। ऐसा विचार कर नारद जी तत्काल उसी समय वो सीधे वैकुंठ धाम में जाते हैं, जहाँ पर भगवान श्री विष्णु विराजमान थे, जिनके बाएं भाग स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान थी, जिन भगवान का रूप चतुर्भुज था, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा, गले में पुष्पों की माला थी। ऐसे भगवान को देखकर नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी प्रार्थना किन शब्दों के द्वारा करूं, क्योंकि मेरे पास आपकी प्रार्थना करने योग्य शब्द नहीं है। आप अनंत, अगोचर, अदृश्य, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। प्रभु, सभी प्राणियों की मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाले हैं। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। अब जब नारद जी के मुख के द्वारा वह भगवान विष्णु ऐसी बारंबार प्रार्थना को सुनते हैं, तो नारद जी से तुरंत उत्तर देते हैं कि नारद, इस समय आप अपने मन का निश्चय कह दीजिए। आपके मन में क्या है, आप किस कार्य के हेतु मेरे पास पधारे हैं, सभी कार्य बता दीजिए, मैं आपके सभी कार्य करने का उपाय बता दूंगा। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, जब मैं पृथ्वी के ऊपर अनेकानेक लोगों का भ्रमण करने के बाद दुर्भाग्य से इस संसार में आ गया, तो मैंने वहाँ पर क्या देखा कि संसारिक प्राणी अपने कर्मों से अनेकानेक कष्ट भोग रहे। हे नाथ, मेरे मन में उनके प्रति दया उत्पन्न हुआ है। मैंने विचार किया कि संसार के जीवों का हित कैसे हो। ऐसा विचार कर हे नाथ, मैं आपके पास आया हूँ, तो बताइए उन संसारिक प्राणियों को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि नारद, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इस कलयुग में परोपकार के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। आपने दूसरों की भलाई के हेतु बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है नारद। सुनिए, पृथ्वी के ऊपर कलयुग में एकमात्र भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा बतवा के प्राणी अपने जीवन के अनेकानेक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के बाद उस परम पद वैकुंठ गति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो नारद जी ने निवेदन किया कि प्रभु, आपने उपाय तो बता दिया कि भगवान की कथा बतवाने से प्राणी के दुख दूर हो जाते, लेकिन प्रभु बतलाइए वह भगवान की कथा कब करनी चाहिए, भगवान की कथा के लिए कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए। हे प्रभु, सभी जानकारियाँ मुझे दीजिए। तब भगवान ने फिर उत्तर दिया कि नारद, भगवान की कथा के लिए कोई दिन विशेष की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मनुष्य को करना हो उसी दिन शाम के समय अपने इष्ट मित्र, भाई बंधु, कुटुंबियों सहित मिलकर के एकत्रित होकर के भगवान सत्यनारायण जी की कथा की जा सकती है। भगवान की कथा के लिए केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा इत्यादि चीजें इकट्ठी करके भगवान के समक्ष अर्पण कर देंगे और अपने इष्ट मित्र, भाई बंधु, कुटुंबियों सहित मिलकर के उन भगवान सत्यनारायण जी की कथा को सुने। कथा के अंत में सभी श्रोता लोग भगवान के प्रसाद को लेकर के भगवान के नाम का उच्च घोष से जयकार करके अपने अपने घर को प्रस्थान करें। हे नारद, इस प्रकार से इस कलयुग में भगवान सत्यनारायण जी की कथा बतवाने से मनुष्यों की मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। प्राणी अनेकानेक इच्छाएं भोग करने के बाद उस परम पद वैकुंठ गति को प्राप्त हो जाती। इस प्रकार से श्री स्कंद देवाखंड श्री सत्यनारायण कथा नारायण भगवान की जय। चल इसके बाद थोड़ी चावल
अब कथा के द्वितीय प्रसंग में फिर श्री सूती जी महाराज फिर कथा का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए प्राचीन समय की बात है, इस पृथ्वी के ऊपर जो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशीपुरी है, उस काशीपुर नामक नगर में कोई बहुत ही गरीब ब्राह्मण जिनका नाम था सतानंद निवास किया करते रहते थे। ब्राह्मण कैसे थे? बहुत ही गरीब थे। गरीब होने से अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए ब्राह्मण सतानंद उसी काशीपुर नामक नगर में घर घर जाकर के द्वारे द्वारे भिक्षा मांगा करते थे। तब तो ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने जब ब्राह्मण को निर्धन देखा, गरीब देखा, तब भगवान ने ब्राह्मण के ही प्रति और स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण किया तथा उनके पास जाकर के अति आदर के साथ पूछा कि बताइए ब्राह्मण सतानंद, आप इस पृथ्वी के ऊपर प्रतिदिन क्यों घूमा करते हैं? आपके घूमने का क्या कारण है? सभी कारण मुझे बता दीजिए, मैं आपके सभी कारणों का निवारण बता दूंगा। तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि सुनिए ब्राह्मण देवता, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ लेकिन गरीब हूँ। निर्धन होने से, गरीब होने से अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए इस काशीपुर नामक नगर में द्वारे द्वारे जाकर के भिक्षा मांगा करते हैं। तो नाथ, आप इस गरीबी हटाने का कोई उपाय जानते हैं, निर्धनता दूर करने का कोई मंत्र जानते हैं तो मुझे बता दीजिए। तब तो ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान ने तुरंत उत्तर दिया कि ब्राह्मण सतानंद, भीख मांगना बहुत ही निंदनीय काम है, अपमानजनक काम है। इसलिए तुम भगवान सत्यनारायण जी की कथा किया करो, जो कि सभी प्राणियों की मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाले हैं। इस काशी ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण जी की संपूर्ण विधि समझ के और मन में प्रतिज्ञा किया, निश्चय किया कि प्रभु, मैं आपके बताए अनुसार व्रत को अवश्य करूँगा, लेकिन करूँगा जब भिक्षावृत्ति के द्वारा हमें जो कुछ धन प्राप्त हो जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण सतानंद उसी समय काशीपुर नगर में भिक्षा के लिए जाते हैं। उस दिन भगवान की माया के द्वारा ब्राह्मण को भीख मांगने से और दिनों की अपेक्षा उस दिन अधिक धन की प्राप्ति हो जाती है। इससे ब्राह्मण ने उस धन के अनुसार भगवान सत्यनारायण जी की सभी सामग्री ली, भगवान की कथा की, प्रसाद को लिया और प्रसाद के प्रभाव से अनेकानेक सुखों को प्राप्त किया। भगवान सत्यनारायण जी की कथा के प्रभाव से जो ब्राह्मण गरीब थे वह धनवान बन गए। अब ब्राह्मण ने पुनः प्रयास किया। एक दिन भगवान सत्यनारायण जी की कथा की, तब कथा बतलाते समय वहाँ पर कोई गरीब निर्धन लकड़हारे आ जाते हैं। जब लकड़हारों ने ब्राह्मण को भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा बतलाते हुए देखा तो नमस्कार किया और ब्राह्मण से पूछा कि बताइए ब्राह्मण सतानंद, इस समय आप भक्तिपूर्वक श्रद्धा के द्वारा किस देवता की पूजा कर रहे हैं? यह कैसे की जाती है? इसका क्या विधान है? किस प्रकार करना चाहिए? सभी जानकारियाँ मुझे दीजिए। तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि सुनिए लकड़हारे, यह उन भगवान सत्यनारायण जी की कथा हो रही जिनकी कृपा दृष्टि के द्वारा निर्धनों को धन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार लकड़हारे ने मन में प्रतिज्ञा की कि मैं भी आपकी कथा को करूँगा, लेकिन करूँगा जब इस लकड़ियों को बेचने से हमें जो कुछ धन प्राप्त हो जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके गरीब लकड़हारे उस नगर में जाते जिस नगर में बड़े बड़े सेठ साहूकारों की बस्ती थी। वहाँ पर जाकर लकड़ी को बेचते ही उस दिन का लकड़ियों का दाम और दिनों की अपेक्षा उस दिन चौगुना प्राप्त हो जाता है, जिससे उन लकड़हारों ने उस धन के अनुसार भगवान सत्यनारायण जी की सभी सामग्री ली, भगवान की कथा की, प्रसाद को लिया और प्रसाद के प्रभाव से अनेकानेक सुखों को प्राप्त किया। अब एक दिन की बात थी, इस प्रकार से श्री स्कंद रेवाखंड श्री सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय सत्यनारायण भगवान। अब कथा के तीसरे प्रसंग में फिर श्री सूती जी महाराज फिर कथा का वर्णन कर रहे हैं कि सुनिए, प्राचीन समय की बात है। इस पृथ्वी के ऊपर एक प्रजा की सेवा करने वाले प्रजापालक उल्का मुख नाम से विख्यात, सत्य बोलने में अग्रणीय
इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले राजा राज किया करते थे। राजा सत्यवक्ता थे, सत्य बोलने से इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले थे। राजा प्रतिदिन मंदिरों में जाकर के गरीबों को तथा ब्राह्मणों को धन दान करके उन्हें संतुष्ट किया करते थे। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सुंदरी थी। एक दिन की बात है कि भद्रशिला नदी के किनारे पर जब महाराज उल्कामुख अपनी पत्नी से साथ मिलकर के भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा बतवा रहे थे, तब भगवान की कथा बतवाते समय वहाँ पर कोई साधु नाम के सेठ जी आ जाते हैं। जब सेठ जी ने राजा को भगवान की कथा बतवाते हुए देखा, भगवान का पूजन करते हुए देखा, तो नमस्कार किया और राजा से निवेदन किया, यह पूछा, ये बताइए राजन, इस समय आप किस देवता की पूजा कर रही हैं, यह कैसे की जाती है, सभी जानकारी आप मुझे दीजिए। तब राजा ने तुरंत उत्तर दिया, इसमें सेठ जी, यह भगवान सत्यनारायण जी की कथा हुई, जिनकी कृपा के द्वारा निर्धनों को धन, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति और बने हुए बंधन के टूट जाते हैं। इस प्रकार सेठ जी ने अपने मन में विचार किया, सोचा कि राजन, मेरे पास धन संपत्ति की कमी है, धन अपार है, लेकिन संतान की कमी है। संतान न होने से धन व्यर्थ है। यदि आपकी कृपा के द्वारा मुझे पुत्र अथवा कन्या की प्राप्ति हो जाएगी, तभी नाथ मैं संतान के होते ही इसी प्रकार से आपकी कथा को बतवा दिया। इस प्रकार से सेठ जी ने अपने मन में प्रतिज्ञा की और तुरंत नौका से 1.25 लाख प्रकार निकाली, भगवान के समक्ष रखी, साष्टांग प्रणाम किया तथा भगवान के प्रसाद को लेकर सेठ जी ने अपनी प्रतिज्ञा अपने घर में आकर के अपनी पतिव्रता स्त्री लीलावती के सामने कह सुनाई। अब भगवान की कृपा के द्वारा वह वैश्य की स्त्री लीलावती ऋतुकाल के स्नान के बाद गर्भ को धारण करती हैं और 10वें माह में एक कन्या रूपी रत्न को जन्म देती हैं। साहूकार पंडित जी को बुलवा करके लड़की का नामकरण संस्कार करवाते हैं। गुण एवं सुंदरता के कारण कलावती नाम रखवाते हैं। अब तो वैश्य की स्त्री ने अपने पति से प्रार्थना की, निवेदन किया कि स्वामी, आपने जो महाराज चंद्रकेतु के यहाँ प्रतिज्ञा की थी, संकल्प दिया था कि प्रभु, जब मेरे कोई संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं आपकी कथा को बतवा दूंगा। अब संतान की प्राप्ति हो गई, काम सफल होगा, अब ही भगवान की कथा बतवा दीजिए। तब सेठ जी बोले कि सुनो प्रिया, अभी पुत्री कलावती के जन्म के उत्सव में हमने बहुत धन खर्च कर दिया है, ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अब धन कम होगा है और आगे कमाऊंगा, तब मैं फिर भगवान की कथा को बतवा दूंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को विश्वास देकर साधु नाम के सेठ जी व्यापार करने के लिए बाहर चले जाते हैं। इधर भगवान की माया के द्वारा वह वैश्य की पुत्री कलावती रात्रि में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की समान कलाओं को बदलने के कारण थोड़े ही समय बाद विवाह हो जाती है। जब सेठ जी व्यापार करके घर को वापस लौटे तो क्या देखती कि पुत्री कलावती सखियों के साथ में खेल के मैदान में खेल रही है। तब तो स्त्री की सहमति अनुसार तुरंत सेठ जी नौकर को आदेश देते कि जाओ, पुत्री के लाने पुत्री के योग अच्छे सुंदर बल्कि खोज करके मेरे पास चला रहा हूँ। साहूकार की ऐसी आज्ञा को लेकर नौकर ने भी जल्दी से जल्दी एक सुंदर से सुंदर कंचनपुर नाम नगर में जाकर के वहाँ पर एक वैश्य के पुत्र को देखकर अपने ही साथ लगाया। सेठ जी ने वैदिक विधि के अनुसार अपनी पुत्री कलावती का विवाह उन वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। लेकिन जन्म के समय किया गया संकल्प व भगवान की कथा सेठ जी पुत्री कलावती के विवाह के बाद भी भूल गए। अब सेठ जी ने विचार किया कि प्रभु, हमारे जो कुछ पैसा पुत्री कलावती के विवाह कार्य में लग द्वारा कमाना चाहिए, ऐसा विचार बना के दामाद को साथ में लेके और व्यापार करने के लिए आते। लेकिन झूठ बोलने से खा तो चुकी झूठी प्रतिज्ञा के द्वारा सेठ जी अनेक कष्टों को प्राप्त करते हैं। एक दिन की बात है कि राजा के धन को जब कोई दो चोर धन चुरा करके भाग गए थे, तब राजा के नौकरों ने चोरों का पीछा किया, जिस वजह चोर लोग डर गए और डर करके महाराज के धन को उस स्थान पर रख देते हैं जिस स्थान के ऊपर
सेठ जी अपनी दुकान लगा हुई बैठी थी। जब राजा के नौकरों ने 22 पुत्रों के पास में राजा के धन को रखा देखा, कभी दोनों को चोर समझ करके और राजा के पास ले जाकर के बोले कि ये महाराज बेटा, इस तरह हमको 22 पुत्रों को बंधन में डालकर आपके सम्मुख आई है, इन्हें देख करके आप दे दीजिए। भगवान के श्राप के द्वारा महाराज चंद्रकेतु ने दोनों 22 पुत्रों को उसी समय कठिन कारावास में डलवा दिया। उनके पास उस समय जो कुछ धन दौलत थी सभी छीन के उसी समय माल खजाना जमा करवा दिया। भगवान के श्राप के अनुसार झूठ बोलने से उन 22 पुत्रों को महाराज चंद्रकेतु ने जेल खाने में डलवा दिया। उनके पास घर पर जो कुछ कमाया हुआ धन रखा था, घर का सभी धन चोरों ने चुरा लिया। मकान भी अग्नि के द्वारा जल गया। जब 22 की पुत्री कलावती भूख और प्यास से व्याकुल होकर गांव में घर घर घूमने लगी, तब एक दिन ब्राह्मण के मकान में पहुंच जाती है और ब्राह्मण के मकान में भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा को सुनकर प्रसाद को लेकर जब रात व्यतीत हो जाने पर घर को वापस लौटती हैं, तब माता प्रेम से पूछती हैं, इतनी पुत्री कलावती, रात्रि में तुम कहाँ गई हो, तुम्हारे मन में क्या विचार है? तब कलावती ने उत्तर दिया, सुनिए माता जी, मैंने एक ब्राह्मण के मकान में सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाले भगवान सत्यनारायण जी की कथा को सुना है। पुत्री के कहे अनुसार 22 की पतिव्रता स्त्री लीलावती ने भगवान की कथा की। कथा के अंत में भगवान से प्रार्थना करके, प्रभु मेरे पिता एवं पतिदेव जो परदेश में धन कमाने के लिए गए हुए हैं, वह तुरंत ही अपने घर को वापस चले जाते हैं। हे नाथ, मुझसे अथवा मेरे परिवार के द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलती हो गई है, जो त्रुटि हो गई है, उस गलती को आप क्षमा कीजिए। जब शिव जी भगवान के समक्ष ऐसी बारंबार प्रार्थना को सुनते हैं, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न कर उसी समय राजा महाराज चंद्रकेतु को रात्रि में स्वप्न में दर्शन देते कि हे राजन, जो आपकी जेल खाने दो 22 पुत्र बंधन में डाल दिए गए हैं, उनको आप प्रातःकाल होने पर छोड़ दीजिए। उनसे आपने जो कुछ भी धन छीन लिया है, उनका धन वापस कर दीजिए। यदि आप मेरे बापों का पालन करेंगे तो आपका सवेरा होते ही आपके राज्य पुत्र धन सहित आपको नष्ट करवा दूंगा। जब महाराज चंद्रकेतु ने रात्रि में ऐसे दुखदायी स्वप्न को देखा, तो प्रातःकाल होने पर बंदी गृह से बंदी की बेड़ियाँ कटवाई, हजामत बनवाई, उनको सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण से सम्मान किया और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए सुंदर सुंदर वाक्यों का प्रयोग किया और कहा कि महाजनों, अब आप लोग अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हो। महाराज की आज्ञा अनुसार वह साधु नाम के शेर जी अपने गांव की ओर चल देते। इस प्रकार से श्री स्कंद रेवाखंड श्री सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण सत्यनारायण भगवान की जय। वह साधु नाम के शेर जी महाराज चंद्रकेतु की अनुमति अनुसार अपनी अपनी नौकाओं में धन भर के गरीबों को तथा ब्राह्मणों को धन दान करके अपने गांव की ओर चले देते हैं। जब शिव जी गांव के कुछ दूर निकल जाते हैं, तब भगवान ने उससे वैश्य की परीक्षा ली और सबकी परीक्षा लेने के हेतु शिव जी से पूछा, ये बताइए शेर जी, इस समय तुम्हारी नौकाओं के अंदर क्या भरा हुआ है? मेरा अपमान करके आप कहा जाता है। तब शेर जी ने समझी कि कोई चोर लुटेरे नहीं,